एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैंने बख्श लो जी। आज का संतों का विचार है कि सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए तो फिर हमारे मन के अंदर जो रोग है उन रोगों को मिटा के वो मन को निरोगी बना देते हैं। तो आज का संतों का विचार, मन को हमें यदि निरोगी बनाना है तो हमें सतगुरु रूपी वैद्य के पास वो दवाई लेनी पड़ेगी। अब विचार ये उठता है कि मन हमारा रोगी है या निरोगी है, इसकी कैसे पहचान हो हमें। मन हमारा यदि रोगी है तो वो हर समय जीव को माया में ही लगाए रखता है। इस माया के रंग बिरंगी पदार्थों के पीछे, कामनाओं के पीछे, तृष्णाओं के पीछे, इच्छाओं के पीछे, इच्छाएं कामनाओं वासनाओं के पीछे, इंद्रिय सुखों के पीछे जीवन भर आखिरी तक लगाए रहता है। तो संतों ने उसको बताया है वो मन रोगी है, वो उसको रोग लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के, तृष्णाओं इच्छाओं कामनाओं वासनाओं के। तो यहाँ हमने अब विचार करना है कि हमारा मन हमारे कहने के अनुसार कितना काम करता है और मन मति के अनुसार ये कितना चलता है। संतों भक्तों की एक बहुत काम की बात ये है, इस मन रूपी धरती में हम जैसे संस्कारों के विचारों के बीज बो रहे हैं वैसे ही फल हम खा रहे हैं। हमारे दुखी होने का सुखी होने का कारण यही है। संतों ने जो बताया है, विश्वास करना है कि हम हर रोज अपने अंदर, शरीर के अंदर ठंडक देने वाले ज्ञान वाले महापुरुषों के, संतों के विचारों को सुन के भर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं, उसको इस मन रूपी धरती में हम बो रहे हैं। तो वही ज्ञान के बीज हमारे एक दिन हमारे सुख का, सुकून का, शांति का वो कारण बनेंगे। और हर रोज हम यदि वही संसारी बातें, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी का उल्टा सीधा अपमान करना, किसी का दिल दुखाना, किसी आत्मा को कष्ट देना, ये सारे के सारे परहेज हैं। सतगुरु जो वैद्य रूप में मिलता है, वो जो दवाई देते हैं, वो दवाई तभी काम करेगी जब सतगुरु ने जो परहेज बताए हैं वो परहेजों पे हम खरा नहीं उतरेंगे तो फिर हमारा ये मन हमें शांत नहीं रहने देने वाला है। तो मन हमारा निरोगी है कि रोगी है, ये इस बात से पता चलता है कि हमारा मन नाम में, भक्ति में, सत्संग में, संतों के विचारों के सुनने में कितना इसको आनंद आता है, कितना उसमें रमण करता है, कितना सुबह शाम संतों के ज्ञान विचारों को अंदर ही अंदर मन ये उस पर अमल करता है। अमल किए जो तूने बंदे, साथ उन्हें ही जाना है। फिर यहाँ सतगुरु माता जी कहती हैं कि अमल किए जो तूने बंदे, जीवन भर जिन कामों में तू लिप्त रहा है, जिन कार्य व्यवहार काम धंधों में तू लगा रहा है, आखिर में साथ उन्हें ही जाना है। क्योंकि संस्कार बनते चले जाएंगे। किसी आदमी का कोई नशा करने का संस्कार है, जीवन भर नशा किया तो आखिरी में नशा करते करते मर जाएगा। किसी आदमी का चुगली निंदा वकीली करने का ही संस्कार बना हुआ तो आखिरी में यही काम करते करते चला जाएगा। तो जब हमें हमारा मन को निरोगी यदि हमें बनाना है तो तब हमें समझना चाहिए कि इसके अंदर वैराग्य
वैराग्य यानी संसार के व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणियों के प्रति लगाव हमारा, अटैचमेंट हमारा कम हो जाए। किसी की भी ऐसी कोई भी वस्तु ना हो कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा, वो खाऊंगा। कोई भी ऐसा किंतु परंतु मन में विचार भावना नहीं बनती। फिर इस मन में सिर्फ मालिक की भक्ति का वैराग्य, वैराग मतलब किसी पर संसारिक वस्तुओं से, सांसारिक पदार्थों से हमारा लगाव कम होते जाना। किसी के साथ भी कोई लगाव नहीं है। जैसे एक जलमुर्गाई रहती है जल के अंदर, और जब पानी में ही वो तैरती है, पानी में वो घूमती है, पानी में उसका खाना पीना उसी में वो खोज लेती है। लेकिन जब उसको उड़ना होता है तो एक पल में उड़ जाती है पानी के अंदर से। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर अपने पंखों को नहीं डूबने देती, बिगड़े नहीं देती। पानी पंख सूखे रहते हैं, तुरंत एक पल में उड़ जाती है। इसी प्रकार हमें इस संसार में संतों ने बताया है कि ऐसे ही रहना है। कब किस वक्त कब बुलावा आ जाए, कब चलना पड़ जाए। यदि जीवन भर हमने मालिक का नाम लिया है, मालिक के नाम का सुमरण किया है, तो अमल किया जो तूने बंदे उन्हें साथ ही जाना। तो आखिरी समय में अमल हमने किन विचारों पे किया है, तो वही विचार आखिरी समय में हमारी आत्मा का लोक और परलोक में जो हमारा मिलने का, आत्मा को कौन सा ठिकाना मिलेगा, कहाँ जाएगी, किस जगह जाएगी, क्या बनेगा, तो उसी के आधार पर निर्धारित होगा। तो यहाँ ऐसा सतगुरु रूपी वैद्य जब मिल जाए और उनके वचनों पे हमारे को चल के जीवन जीना आ जाए, उनके वचनों पे हमको विश्वास हो जाए, और साथ के साथ फिर हमें धैर्य, संयम, यह परहेज जिसको बताए हैं, इन परहेज को हम अपने जीवन में अपना ले कि सतगुरु ने ये बोला है हमें नहीं करना है, सतगुरु ने हमें बोला है हमें नशा नहीं करना है किसी भी प्रकार का, तो नहीं करना है। यदि गुरु की बात हम नहीं मानने हैं तो और किसकी बात मानेंगे? फिर सतगुरु ने तो फिर बता दिया है कि जग की शोभा जग में रहती, आगे काम नहीं आएगी, हरि बिन बंदे और कोई चीज साथ तेरे ना जाएगी। अब सतगुरु माता जी कहती हैं कि जग की शोभा, यहाँ आप कितने बड़े महान धनवान हैं, बलशाली है, कितने बड़े ऊंचे रुतबे के मालिक हैं, ओहदे के मालिक हैं, लेकिन जग की शोभा जग में रहती। इन शब्दों पे विचार देना है कि जग की शोभा जग में रहती। यहाँ की जितने भी मान प्रतिष्ठा ऊंचाई का हमने कुछ भी जो भी पाया प्राप्त किया, वो ये शोभा यहीं रह जानी है, आगे साथ नहीं जानी है। इस बात पे विश्वास करना। जब सारा सामान हमने जीवन भर इतनी मेहनत मशक्कत करके इकट्ठा किया और साथ में कुछ जाएगा नहीं, तो आखिरी में उस सामान को छोड़ते समय बड़ा जी दुखी पाएगा। जी छोड़ता नहीं है इस शरीर को। ये जीव इस शरीर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है अंत समय में। इसलिए तो यमदूत उसको मार मार के, लठ मार मार के बाहर निकालते, अपना भय दिखा के, अपना रूप दिखा के, तब वो डर के मारे, भय के मारे निकलता है बाहर। नहीं तो इस शरीर रूपी कोठड़ी से इतना मोह हो जाता है, इतना लगाव हो जाता है, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि इसको छोड़ना ही नहीं चाहता। जैसा भी हूँ, दुखी हूँ, शरीर सड़ा हुआ है, कीड़े पड़ रहे हैं शरीर के अंदर, फिर भी वो शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका लगाव इतना ज़्यादा, अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो गया। तो अमल किए जो तूने बंदे, हमने इस शरीर के मोह को नाश करने के लिए सतगुरु रूपी वैद्य का सहारा नहीं लिया, इस कारण हमारी ऐसी अवस्था बनी। फिर जग की शोभा जग में रहनी, आगे काम नहीं आई। इस बात पे भी हमें परहेज, इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया भाई हमारा काम चल जाए, हमारा गुजारा चल जाए, हमारा घर गृहस्थी का सारा जो भी है जिम्मेदारियाँ वो ठीक से परमात्मा की कृपा से, दया से, सतगुरु की दया से निभ जाए, बस उसी में सुकून, उसी में सब्र शांति। क्योंकि आगे तो जाना है। अमल किए जो तूने बंदे, जग की शोभा जग में रहती, आगे काम ना आएगी, हरि बिन बंदे कोई सी
तो हरि बिन यानी नाम की कमाई, वो आपको परलोक में आपका साथ निभाएगी। वो नाम की कमाई, सतगुरु की बातों पे, संतों की बातों पे हमें पूरा विश्वास करके भाई हमें नाम की कमाई करनी है। संसारिक कमाई तो हमारी करनी है, हमारा घर परिवार गुजारा, हमारी अच्छी तरह से रहन सहन सबका ठीक ठाक निभ जाए, चल जाए, तोड़ निभ जाए, लेकिन जो साथ में जाने वाले हैं, जो परलोक का सम्मान है, वो नाम की कमाई है, वो उस पे विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे को बहुत ज़रूरी है। मनुष्य शरीर पाके उसको नाम की कमाई को इकट्ठा करना, ये मनुष्य चौड़ा है भी इसीलिए। अन्य काम और कोई भी काम जीव जंतु कीड़े मकोड़े सब कर लेते हैं, सब को वो जैसे एक सूअर है, बहुत गंदगी में, बहुत सड़े हुए वातावरण में उसमें सो रहा है, लेट लगा रहा है, लेकिन उस समय उसके लिए वो ही एक बहुत सुंदर आलीशान एक गद्दे का काम करता है, क्योंकि उसको उसी में आनंद आ रहा है, उसको उसमें उसी को आनंद में ही वो मशगूल है, उसी को छोड़ना नहीं चाहता है। इसी प्रकार हम भी इस मनुष्य शरीर को पाके और फिर और इस संसार की माया में यदि उलझ रहे, तो फिर हम भी उस परम आनंद का लाभ नहीं ले सकते, जो हमें इस आत्मा के लिए मिलना होता है। उस परम आनंद को तो हम जब ही प्राप्त करेंगे जब हमारे साथ नाम की कमाई भी साथ में होगी। नहीं तो जीव जंतु कीड़े मकोड़ों की अवस्था है, अधोगति में ये आत्मा चली जाएगी, नीचे की योनियों में चली जाएगी, फिर घूमते रहो। 84 लाख योनियां बताई हैं शास्त्रों में, 84 लाख योनियां भटकनी पड़ती हैं, तब जाके 83 लाख 99 तिरासी 83 लाख 99 हजार 999 योनियां भुगतने के बाद फिर 84वीं एक योनि मनुष्य शरीर की मिलती है। तो इसलिए संतों महात्माओं कि मन को निरोगी हुआ तब जानना चाहिए जब हमारे अंदर भक्ति के प्रति लगाव हो जाए और संसार के प्रति हमारा अटैचमेंट कम हो जाए, वैराग्य को प्राप्त होना, वैराग्य का बल बढ़ जाएगा, उत्तम बुद्धि रूपी हमारी भूख नित्य बढ़ती जाएगी और विषय विकारों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाएगी। इस प्रकार सब रोगों से मुक्त होकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में मालिक की भक्ति छाई रहती है। तो इसलिए संतों ने बताया है कि हमें जग की शोभा जग में ही रहनी है। सतगुरु रूपी वैद्य मिल गया तो हमें सतगुरु रूपी वैद्य के बताए अनुसार दवाइयाँ लेते चले जाएंगे जीवन भर, तो हमारा कल्याण होना ही होना है। फिर हमको कोई ताकत नहीं है माया के अंदर की इस संसार से, भवसागर से पार होने में हमारा रास्ता रोक सके। तो इस प्रकार से संतों की बातों पे विश्वास करके हमें अपने जीवन को बनाना है। तो जग की शोभा जग में रहती, आगे काम न आएगी, कहे अवतार हरि बिन कोई चीज साथ न जाएगी। ये गुरु माता जी का ज्ञान है कि जितना जो भी इकट्ठा करना है धन संपत्ति कर लो, लेकिन हरि बिन कोई चीज साथ में, यानी नाम की कमाई हमारी उस समय सहायता करेगी, रक्षा करेगी, बचाव करेगी। क्योंकि ये शरीर सूक्ष्म शरीर, ये स्थूल शरीर, ये मिट्टी का शरीर, ये नाशवान मिटने वाला शरीर, ये मिट जाएगा। लेकिन मिटने के बाद संतों ने बताया है जो सपने का शरीर होता है उसको मिट जाएगा, ये नाशवान शरीर मिट्टी वाला। फिर इसके बाद दूसरा शरीर जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उस शरीर सूक्ष्म शरीर में वो मन का काम रहता है, सिर्फ मन का शरीर होता है, वो मन वाला, उसी को मन का शरीर कहते हैं। बताया है कई बार संतों ने विचारों में कि दूसरा जो शरीर है सूक्ष्म शरीर है, वहाँ सिर्फ मन का ही राज चलेगा और किसी का कोई हाथ पांव नहीं होंगे, कोई नया कर्म हम कर नहीं पाएंगे। और पुराने संस्कार जो लेके चले हैं इस मन रूपी धरती में बीज बो के चले हैं, ये हमारे को परेशान करेंगे, वापसी इस संसार में आने के लिए ये हमें बाध्य करेंगे, मजबूर करेंगे। तो हमें ऐसे संस्कार बना के चलने हैं इस मन में कि हमें और ऊंचा आगे चलना है,
मन, बुद्धि और अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 8 प्रकार के चेतन प्रकृति भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जो बताई है, ये जो सेकंड शरीर है, जो मन वाला शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें हमको मिलती है। तो हमें यही कहते हैं संत महात्मा कि फरीदा खाकू न नींदिए, खाकू जेड़ू न कोई, जीव दिया पैरा तले, मुइया ऊपर होई। फिर यहाँ संत महात्मा संत शेख फरीद जी कहते हैं कि हे इंसान, तू इस धरती के ऊपर चल रहा है, इस माटी को भी तू रोंद रहा है और अभिमान में घूम भी रहा है। अंत में ये माटी ही तेरे को अपने अंदर मिला ली। अब सोचो, इस धरती के ऊपर चल रहा है, इस माटी को तू रोंद रहा है, किसके कारण? अभिमान, अहंकार, घमंड के कारण। अंत में नतीजा क्या होगा कि तूने इसी जमीन में एक न एक दिन दबा हुआ होना होता है। तेरे ऊपर माटी ही माटी होगी और तुम लोगों के पाँव के नीचे आता रहेगा। इस तरह से संतों ने सदा से मानव को यही विश्वास दिलाया है कि जिस तन के लिए तू इतने प्रपंच करता है, इतनी बनावटें करता है, इतने अभिमान करता है, ये तन मन धन तेरा सब कुछ नाशवान है। तो यहाँ विचार करने की बात, बहुत सुंदर बातें संतों ने बताई है। इनको अमल में लाके आना है। इन बातों पे हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत बनानी है, हमें बनना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी बताया है कि मनुर्भव यानी मनुष्य बनो। मनुष्य का शरीर मिल गया फिर भी कहते हैं मनुष्य बनो। सोचने की, विचारने की बात है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। इसका मतलब यही है, केवल मनुष्य शरीर मिल जाना ही हमारी परम गति, हमारी आत्मा के कल्याण का कारण नहीं है। इस मनुष्य शरीर के अंदर जो मन है, इस मन के अंदर हमने वो ऐसे विचार, ऐसे संस्कारों के बीज बोने हैं, जो संस्कार हमको जाते समय, शरीर से अलग होते समय, आखिरी वक्त में जन्म मरण के चक्कर से बाहर इस आत्मा को निकलने का कारण बनते हैं। और वो है भक्ति, वो है नाम की कमाई। नाम जपे जा, नाम लिए जा, इस बिन पार उतारा नहीं। और हो जो लाख बुझाओ वाला, तो भी तो छुटकारा नहीं। अब यहाँ गुरु माता जी ने कह दिया लाख बुझाओ वाला, यानी वो बताते हैं भीम जी के 1000 हाथियों का बल था भीम जी के अंदर। तो इतनी ताकत उनके अंदर बताई है, 1000 हाथियों जैसा बल हो। तो वही बात यहाँ सतगुरु माता जी कहते हो जो लाख बुझाओ वाला, चाहे हजारों हाथियों जैसी ताकत बल वाला भी आदमी यहाँ क्या न यहाँ हो, इतनी ताकत हो, जो सारे संसार का राजा भी हो, कहने की बात यही है, सारे संसार का मालिक भी क्यों न हो, तो भी उसका छुटकारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो भी जन्म मरण के चक्कर में है, यदि उसके पास नाम की कमाई नहीं है तो नाम लिए जा, नाम जपे जा, इस बिन पार उतारा नहीं। तो ये नाम के सहारे ही हमारा पार उतारा हो जाए, इसके बिना नहीं हो सकता। तो यही आज का संतों महात्माओं का, गुरुओं का, पीर पैगंबरों का, सतगुरु माता जी का विचार यही है। जब ये हमारा मन हमारे शरीर के अंदर इस आत्मा को कमजोर करने वाले विचार चला दे, तो ये आत्मा कमजोर होती जाएगी, इसमें बेचैनी बढ़ती जाएगी, इसके अंदर दुर्बलता आती चली जाएगी, और ज़्यादा घबराहट आती जाएगी। फिर ये किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं हो पाएगी, क्योंकि मन बार बार इस शरीर के अंदर इस आत्मा को दुर्बल करने के, कमजोर करने वाले विचार चला रहा है। तो इस मन को हमें सावधान होना है इस मन से, कि ये मन मुझ आत्मा को, यानी मैं आत्मा हूँ शरीर से अलग होने के बाद, तो मुझ आत्मा को ये मन बार बार कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। क्यों, कैसे कर रहा है? भय वाले विचार चला के इस शरीर के अंदर डराएगा, डर वाले विचार चलाएगा, चिंता वाले विचार चलाएगा, रोग शोक वाले विचार चलाएगा ये मन
अब क्यों चला रहा है ये मन? क्योंकि हमने पहले भरे हुए हैं ये कैसेट में रिकॉर्डिंग पहले है, तो वही रिकॉर्डिंग अब निकल रही है बाहर। अब निकल रही है तो इस रिकॉर्डिंग को जलाने के लिए हमें नाम का सुमरन करना पड़ेगा, और नाम का सुमरन करके नई रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, फिर नाम का ही सुमरन उसमें चलेगा। तो इस मन रूपी कैसेट के अंदर हमें पुराने जो मैले विचार हैं उनको नष्ट करके, नष्ट कैसे होंगे? नाम का सुमरन कर करके वो नष्ट होंगे, और फिर नए संस्कार नए विचार बनेंगे नाम की कमाई के ही। तो यहाँ सतगुरु माता जी ने हमें यही बताया है कि हमारी आत्मा को कमज़ोर करने वाले विचार यदि इस मन के अंदर चल रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा भी कच्चापन है। हर पल हर कदम हर सांस के साथ बहुत ज़्यादा संभाल करने की ज़रूरत है। जब कोई दूसरा आदमी दूसरा मनुष्य हमें कुछ भी बोलता है, उसकी बातों को सुन के हमारा ये मन दुखी हो जाता है, तो दुखी हो जाता है तो हम कभी भी जीवन में सुखी नहीं हो सकते। ये संतों की अनुभव की बातें हैं। इसलिए विचार कर लेना है कि संसार के लोगों की बातें सुन के और मेरा मन दुखी हो रहा है तो मैं कभी सुखी नहीं हो सकता। फिर इस मन को समझाने की ज़रूरत नहीं, मन तुझे इनसे ऊपर उठना है। तू उनकी बातों को सुन के तू क्यों दुखी होता है? तेरे पास तो नाम की कमाई, तू तो नाम का सुमरन कर रहा है, तू तो खुश रहो। हे मेरे मन, तू हर समय मुझ आत्मा को हर समय ऊंचाई पर रखने वाले विचार चला, हर समय इस आत्मा को सुकून देने वाले विचार चला, हर समय इस आत्मा को ज्ञान के निर्मल पवित्र वचनों को चलाने वाले ये विचार चला इस शरीर के अंदर। तब ये आत्मा सुख महसूस करेगी, और दुख देने वाले विचार चलाएगा तो ये आत्मा दुख महसूस करेगी, तो दुखी हर समय जीवन भर दुखी बने रहेंगे। और वो काम करना किसको है? हमको ही करना है। जैसा कबीर साहब जी के वचन भी आए हैं, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। तो हमने इस मन रूपी धरती में ये अभ्यास कर करके हमने बीज बोए हैं भक्ति के, तभी काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनने वाला है। आज का सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास, हे सतगुरु माते, दास की आपके चरणों में हाजिरी लगती रहे हर रोज, और जीवन भर आपके चरणों में दास की हाजिरी लगती रहे, यही अरदास यही कामना। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।